अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अली सिकंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे माशरती मसले के बारे में जो हमारी सोसाइटी में तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। वो है पढ़ी लिखी ख़वातीन, तालीम याफ्ता ख़वातीन का शादी देर से करना और कुछ कंडीशंस में शादी ना करना। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी ऐसी वजह हैं जो पढ़ी लिखी ख़वातीन को कंपेल करती हैं, वो सबब बनती हैं उनके शादी ना करने पे। स्टे ट्यून। पढ़ी लिखी ख़वातीन की शादी में डिले की एक बड़ी वजह तो ये भी है कि ज़ाहिर है वो तालीम हासिल जैसे जैसे करती हैं उसके साथ साथ उनकी एज भी बढ़ती जाती है, एम्बिशंस होते हैं लाइफ में, जॉब सीख करना उसके बाद। लेकिन जब उनको एक फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, वो इक़्तिसादी तौर पे बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हुई होती हैं, उनको अवेयरनेस आ चुकी होती है, वो अपने राइट्स को समझती हैं। यहाँ पे होता है असल मसला खड़ा जब ये ख़वातीन शादी से कर देती हैं बिल्कुल इनकार, और उसकी वजह सिर्फ वो सारा मलबा उन्हीं पे डाल देना मुनासिब नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम मर्द, हमारा मिसोजिनिस्टिक जो एक माशरा है, हमारा औरत को प्रिजुडिस करना, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि हम माने या ना माने, चाहे हम 21वीं सदी में स्टेप इन कर चुके हैं, हम आज भी औरत को कंट्रोल करने वाली मेंटालिटी रखते हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम आज भी ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे अगर एक शोहर अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी को पानी का गिलास भी ला के देते थे मायूस समझा जाता है। वो अगर अपनी बीवी की तारीफ़ 4 बंदों में बैठ के कर दे, उसे कहा जाता है तू तो थल्ले लगा हुए हैं, तू जोरू का गुलाम है। वो अगर घर के कामों में अगर हाथ बटा दे तब भी उसको स्टिग्मेटाइज़ किया जाता है। आप मुझे बताएं कि अब इस तरह के माहौल में एक पढ़ी लिखी खातून कैसे गुजारा कर सकती है। उसके ऊपर अगर आप ये पाबंदी लगाएंगे जो हमारे यहाँ लगाई जाती है कि वो ये फ़लाँ जॉब ना करे, आगे तालीम हासिल ना करे, या अगर वो उसका कोई ऐसा पेशा है, उसकी नाइट शिफ्ट्स हैं, उस पर पाबंदी लगाई जाए, अपने दोस्तों पे मिलने पे पाबंदी लगाई जाए, अपने मैकों पे उनके घर जाने पे उसको कंट्रोल किया जाए। भाई ये चीज़ें अब नहीं होंगी, ये सब कुछ अब नहीं चलने वाला। आज की औरत हो चुकी है इंडिपेंडेंट, वो अपने राइट्स को समझती है, उसको उसकी तालीम ने दी है अवेयरनेस, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने उसको दिया है एतमाद। आप उसको दबा नहीं सकते। आप वो सारे जो मामला पहले होते थे अब वो नहीं हो सकते। और इस सारे मामले ने, इस सारे सिस्टम ने उस औरत को, उस मेरी बेटी बहन को कर दिया है इस मैट्रिमोनियल सिस्टम से बागी। वो इस शादी के स्ट्रक्चर को कबूल ही नहीं करती। वो कहती है कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे जी रही हूँ, अगर मैं शादी करके इस झंझट में फंस जाऊँगी, मैं अपने करियर को एडवांस नहीं कर सकूँगी, मैं बिला वजह की पाबंदियों का शिकार होंगी, इससे बेहतर है मैं ऐसे ही रहूँ, मैं अपनी इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जीऊँ जैसे मैं जी रही हूँ। और ये होता है और ये हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है हम मर्दों को, हमारी सोसाइटी में हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपना रोल डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। वो चाहे वो मिसाल आप माशरे से ले लें, अच्छे बड़े माशरों से लें, मज़हब से लें, कहीं से भी लें, हर जगह पे आपको यही दरस मिलेगा कि तब्दीली की ज़रूरत है। हमें तालीम हासिल करने की ज़रूरत है, हमें औरत के हकूक़ को पहचानने की ज़रूरत है, औरत को इज़्ज़त देने की, उसका तक़द्दुस को मेंटेन करने की। दिस इज़ ऑल वी नीड टू डू नाउ, ताकि हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां जो आज आला तालीम याफ्ता हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पे फायज़ हैं, वो इस कमी के साथ, चाहे वो मैं उन ख़वातीन के बारे में भी कहूँगा, चाहे वो अपने आप को जितना भी इंडिपेंडेंट कह लें, अपने आप को जितनी भी इस सोसाइटी में लाइक दे लेबल देमसेल्फ एज प्रोग्रेस्ड, वो ठीक है सारा कुछ, लेकिन मेरे नज़दीक बहरहाल उनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है और उनके इन नामुकम्मल होने में हमारा किरदार है और हमें उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। शादी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड इवेंट है। हम उसकी हर गैर ज़रूरी रस्म के लिए दुनिया जहान के कलाबे मिला देते हैं, कर्ज तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या हम जो सबसे अहम काम है वो करते हैं? वो अहम काम ये है कि शादी से पहले कितने % लोग हैं, कितने % लोग हैं जो शादी से पहले दूल्हे से, वो जो गोइंग टू बी ग्रूम, गोइंग टू बी व्हाटएवर, उसको बिठा के उसके माँ बाप बड़े बूढ़े बात करते हैं, उसको उस रिश्ते के बारे में एजुकेट करते हैं कि वो जाने करने वाला है, एक लेने वाला है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये
इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैरिज। यहाँ पे ज़रूरी ये होता है कि वो उस लड़के को ये बताया जाए कि तुम एक ख़ानदान के कफ़ील बनने जा रहे हो, तुम एक घर की एक लड़की, अपने एक नई ज़िंदगी तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनने जा रही है, आगे तुम्हारे बच्चे होंगे, लाइफ में चैलेंजेस क्या हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या क्या हैं, नोबडी टॉक ऑन दिस, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है। ये मसला सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है, ये हमारे माशरे का इज्तमाई मसला है और हमें अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है अपने बेटों को, अपने भाइयों की, उनकी अच्छी तरबियत की, ताकि वो आगे चल के एक अच्छा मुआशरा बना सकें और हमारी बहुत ही बासलाहियत, तालीम याफ्ता, काबिल ख़वातीन को माशरती दबाव का शिकार होने से बचा सकें। ये बहुत ज़रूरी है। आई बिलीव कि आप सबको मेरा ये पैगाम मिल चुका होगा और हम कहीं ना कहीं इस पे अमल करके एक अच्छा मुआशरा, एक हमारी ख़वातीन को, हमारी पढ़ी लिखी ख़वातीन को एक बराबर की अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो इस माशरे में पनप सकें और इस खूबसूरत रिश्ते में बन सकें। बहरहाल जी, आज के लिए हो गया है काफ़ी। मुझे अब जाना है बोटिंग के लिए। देयर आर सो मेनी बोट्स वेटिंग फॉर मी। और तब तक के लिए आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।